दिशा सॉरी 2 डायमेंशनल आरेख है, 2 डायमेंशनल का एक सिंपल रेक्टेंगुलर डायग्राम। रेक्टेंगुलर डायग्राम है, उसके दो प्रकार मिलेंगे आपको। एक तो साधारण आयताकार आरेख मिलेगा और दूसरा मिलेगा डिवाइडेड या विभाजित आयताकार आरेख। दो प्रकार के आरेख मिल रहे हैं। तो सबसे पहले अपन लेते हैं सिंपल रेक्टेंगुलर डायग्राम। ये कौन सा प्रकार है? 2 डायमेंशनल डायग्राम है, उनका एक पार्ट है 2 डायमेंशनल का। ठीक है, तो सिंपल रेक्टेंगुलर डायग्राम, रेक्टेंगुलर का मतलब क्या होता है कि जिसके आमने सामने की भुजा, आमने सामने की साइड है या भुजा है वो दोनों बराबर है, उसको अपन क्या बोलते हैं? रेक्टेंगुलर डायग्राम। अपने पास में जैसे कोई डेटा है, खनिज का नाम ले लेते हैं। उत्पादन है एमपी, मेट्रिक टन में उत्पादन होगा। तो अपने पास में खनिज है, जैसे कि आयरन हो गया, लोहा, तांबा, सीसा, जस्ता, मिनरल के डेटा है, मिनरल्स हैं, आसमान में मिनरल्स पाए जाते हैं, उनके डेटा है। आयरन की मात्रा होती है 500 एमपी, 500 मेट्रिक टन होता है। तांबा है वो 400 मेट्रिक टन है। सीसा है वो 350 मेट्रिक टन है। जस्ता है वो 300 मेट्रिक टन और चांदी है वो 20 मेट्रिक। इस तरह का वो डेटा है, 20 मेट्रिक टन है या 50 मेट्रिक टन लिखिए, 50 से डिवाइड करना आसान रहेगा। 50 मेट्रिक टन है, इस तरह की प्रोडक्शन। अपन क्या करेंगे, इसको एक मापने के अनुसार क्या करना है, पहले छोटा करना है, अकॉर्डिंग टू स्केल छोटा करना है। अब 500 मेट्रिक टन को अपन नहीं बता सकते हैं अगर अपने रेक्टेंगुलर डायग्राम में। अपन रेक्टेंगुलर का जो क्षेत्रफल है इसको क्या कर देंगे, छोटा कर देंगे। तो मापने के अनुसार मापनी के अनुसार उत्पादन को, उत्पादन का मापनी के अनुसार उत्पादन का आकलन कर सकते हैं या आकलन या फिर इसको छोटा कर सकते हैं। ठीक है, मापनी कितनी लेनी चाहिए? अब इन सब में से सबसे छोटी जो यूनिट है उसको अपन 1 मान लेते हैं, 1/1 स्क्वायर सेंटीमीटर मान लेते हैं। 50 बराबर 1 मान सकते हैं, तो अपना 500 वाले का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 50 तो 10 स्क्वायर सेंटीमीटर का क्षेत्रफल हो जाएगा, जो छोटा है। अपन मापने 20 ले लें, 1 स्क्वायर सेंटीमीटर बराबर, अगर मापने 20 रखते हैं, 1 स्क्वायर सेंटीमीटर बराबर 20 मेट्रिक टन प्रोडक्शन होता है। अपन ये मान लेते हैं, अपना आरएफ है, आप मापने के अनुसार इसको स्केल के अनुसार इसको रिड्यूस कर रहे हैं डेटा को, तो क्या हुआ, 1 स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया है वो कितना का बताएगा? 20 मेट्रिक टन को। इन सब में क्या करना है, 20 का भाग देना, डिवाइडेड इनटू 20। इसका भाग क्या आएगा आंसर? 25। 400 में जानो 25 आएगा, 20 नहीं आएगा इसका आंसर। 20 का भाग देंगे तो 400, हाँ 20 आएगा इसका। 350 में देंगे तो 350 में 20 का भाग हो, क्या आना चाहिए? 173.5। 300 में दिया तो
150 15 50 में दिया तो 2.5। ये अपन ने क्या किया, आरएफ के अनुसार इसको छोटा कर दिया, क्षेत्रफल को छोटा कर दिया। अब अपन को क्या इतने क्षेत्रफल को बताना है। जो रेक्टेंगुलर है इसका क्षेत्रफल कितना हो गया, ये वाला क्षेत्रफल। मापने के अनुसार उत्पादन का क्षेत्रफल ले सकते हैं या आकलन, या यहाँ पे आप चाहो तो लिख सकते हो आयत का क्षेत्रफल। यहाँ पे ये लिखना ज्यादा सही है, आयत का क्षेत्रफल। मापने के अनुसार जो रेक्टेंगुलर है उसका एरिया कितना आ रहा है उसको ले लेते हैं। अब रेक्टेंगुलर जब बनाएंगे तो उसमें क्या चाहिए, साइड लंबाई चौड़ाई चाहिए। रेक्टेंगुलर में क्या होता है, एक लंबाई होती है एक चौड़ाई होती है। लंबाई आमने सामने की भुजा बराबर होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर बोलते हैं, आयत बोलते हैं। 25 स्क्वायर सेंटीमीटर को बताना है तो आयत की लंबाई चौड़ाई कितनी आएगी, तो यहाँ पे लिखेंगे आयत की लंबाई इंटू चौड़ाई। आयत की लेंथ एंड विड्थ क्या है, रेक्टेंगुलर लेंथ एंड विड्थ क्या है वो लिखेंगे। अब 25 स्क्वायर सेंटीमीटर को बताना है तो उसके लिए अगर अपन साइड एक साइड की भुजा अपन फिक्स कर लेते हैं तो दूसरी ऑटोमेटिक काउंट हो सकती है। फॉर एग्जांपल मैं ये मान लूं कि 1 सेंटीमीटर एक साइड की भुजा में ले लेता हूं 6, एक साइड की भुजा में 6 सेंटीमीटर ले लेता हूं तो दूसरी साइड की 6 से इसको डिवाइड कर लेना, तो जो आंसर आएगा वो रेक्टेंगुलर की दूसरी साइड हो जाएगा। आपको एक वाली साइड मान लेनी है, दूसरी वाली साइड को क्या करना है, जो फर्स्ट वाली साइड मानी है उसे क्या कर देना है, डिवाइड कर देना। तो 25 को 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 4 इंटू 4.16 सेंटीमीटर। नेक्स्ट ये है 20, तो यहाँ पर एक साइड अपन 5 ले लेते हैं, एक साइड वाला पार्ट है उसको 5 रख लेते हैं। इसको ऐसे समझो कि अपन रेक्टेंगुलर बना रहे हैं, इसकी साइड अपन ने 6 ले ली, तो ये वाली साइड 4.16 आ जाएगी, ये 6 आ जाएगी, तो ये वाली 4.16 आ जाएगी। तो 4.16 कैसे है ये, तो 25 में 6 का 6 से भाग दे दो तो दूसरी वाली साइड आ जाएगी। वृत्त का क्षेत्रफल काउंट करने का फॉर्मूला क्या है, लंबाई इंटू चौड़ाई। अपने पास में लंबाई है और क्षेत्रफल है तो चौड़ाई काउंट कर सकते हैं, चौड़ाई है और क्षेत्रफल है तो लंबाई काउंट कर सकते हैं। दूसरा 20 स्क्वायर सेंटीमीटर को बताना है, 20 स्क्वायर सेंटीमीटर को बताने के लिए वन साइड में रख रहा हूँ 5, तो दूसरी साइड कौन सी आ जाएगी, दूसरी वाली साइड 20 डिवाइड बाय 5 बराबर 4। ये 17 के लिए मैं रख लेता हूँ वन साइड की भुजा 4, एक साइड की भुजा को मैंने रख लिया 4, तो दूसरी साइड की कितनी आएगी, 17 डिवाइड बाय 4 का 4.37। छोटा अंदर बनाना है, 4.5 कर दो, 4.5, तो 17.5 डिवाइड बाय 4.5 3.88 सेंटीमीटर। ये सारी डिस्टेंस किसमें आएगी, सेंटीमीटर में। नेक्स्ट 15 है, इसको वन साइड में रख रहा हूँ 4, तो दूसरी साइड की कितनी आएगी 3.75। फिर इसकी वन साइड की भुजा में रख रहा हूँ 1.5, तो दूसरी साइड की कितनी हो जाएगी, वन साइड 1.5 रखा 1.66। यहाँ तक कैलकुलेशन समझ में आ रही है। सबसे पहले अपने पास में एक डेटा होगा, उसको एक मापनी के अनुसार स्केल जो आप मान रहे हो उसके अनुसार उसको क्या कर दोगे, रिड्यूस कर दोगे। रिड्यूस करोगे वो क्या बताएगा, आयत का क्षेत्रफल बताएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर बताएगा। अब रेक्टेंगुलर का एरिया आ गया अपने पास में, तो रेक्टेंगुलर बनाने हैं तो लंबाई चौड़ाई में से कोई भी एक साइड की भुजा है या वन साइड है वो आप खुद डिसाइड कर लो, दूसरी को क्या करो, क्षेत्रफल में भाग दे करके काउंट कर लो। जैसे 25 क्षेत्रफल आया तो 25 को अपन ने क्या किया, वन साइड की भुजा कितनी रखी 6, तो दूसरी साइड वाली 25 डिवाइड बाय 6 करोगे 4.16 आएगा। ऐसे सबके आंसर कैलकुलेट कर रहे हैं। अब अपन को क्या बनाना है, रेक्टेंगुलर बनाना है। तो सबसे पहले ये वाला रेक्टेंगुलर बनाना है। यहाँ पे आप डायग्राम को 2 प्रकार से बना सकते हो, इन सारे रेक्टेंगुलर को अलग अलग बना सकते हो, सारे आयत को अलग अलग बना सकते हो, एक तरीका ये है। दूसरा सभी को एक दूसरे के अंदर बना सकते हो।
दोनों आंसर राइट है यहाँ पर। फर्स्ट ये वाली लंबाई ले रहा हूं मैं 6, ये 6 है, और ये वाली जो विड्थ है, हाइट है, ये 4.16। ये एक रेक्टेंगुलर, ठीक है। इस तरह से पहले वाले रेक्टेंगुलर की साइज 6 इंटू 4.6। आप चाहें तो 4.6 ये रख लें और 6 ये वाले रख लें, उससे तो फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आमने सामने जो ये 6 है ये भी 6 होना चाहिए, ये 4.16 है, ये भी 4.16, और इसके साथ में आपको क्या बनाना पड़ेगा, इंडेक्स बनाना। इंडेक्स में आपके पास में कौन कौन से हैं, लोहा, आयरन, तांबा, सीसा, यहाँ पर अपन एक अलग कलर यूज करेंगे, पेंसिल कलर यूज करेंगे, या फिर मैं यहाँ पर कोई एक शेडिंग यूज कर रहा हूँ, ठीक है। अपने पास में चौक एक व्हाइट कलर, इसलिए अपन एक ही चीज से, एक ही कलर से सारी बता देते हैं। उस समय क्या करते हैं अपन, शेडिंग यूज कर लेते हैं। आप यहाँ पे चाहें तो पेंसिल कलर यूज कर लें, फर्स्ट वाले में अलग पेंसिल कलर, सेकंड वाले में अलग, थर्ड वाले में, फोर्थ वाले में, फाइव वाले में, एक दूसरे से डिफरेंट होना चाहिए कलर, ये ध्यान रखना। ऐसा नहीं दोनों लाइट कलर पास में आ जाए तो अपन को पता नहीं चल रहा है कि यहाँ पे कलर कहाँ से वेरी चेंज। फर्स्ट सेकंड वाला रेक्टेंगुलर इसी के अंदर बनाना, याद रखना। चाहे तो आप एक यहाँ बनाया, दूसरा उसके बाद में पास में, तीसरा पास में, चौथा पास में ऐसे बना सकते हो। एक तरीका ये है। दूसरा क्या करेंगे, ये वाली साइड कितनी आ गई, फर्स्ट वाली साइड इसकी कितनी रखी थी अपन, 6 रखी थी। अब नेक्स्ट कौन सी रखनी है, 5। यहाँ पर हो जाएगा 5, और इधर कितनी हो जाएगी, 4। यहाँ तक 4 हो जाएगा, क्योंकि पहले 4.16 था, यहाँ तक 4 हो गया। ये वाली साइड कितनी है, 5, और ये वाली साइड कितनी है, 4, 5 इंटू 4 है, ठीक है। अब इसमें अपन ने कौन सा कलर किया, ये वाला कलर, तो इस फर्स्ट वाले में ये वाला कलर, सेकंड वाला अब बनाना है थर्ड किसका प्रोडक्शन है, शीशे का। शीशे के लिए लंबाई कितनी है, 4.5, तो यहां से लंबाई लेंगे 4.5 यहां तक, और हाइट कितनी है, 3.88, चौड़ाई लेंगे 3.88, और इसके लिए अपन दूसरी शेडिंग यूज करेंगे, यहाँ पर ये वाली शेडिंग। दूसरे वाले में कौन सा कलर आ गया, ये वाला कलर। नेक्स्ट शीशा हो गया। शीशे के बाद में क्या लेना, जस्ता, जस्ते की लंबाई 4 और हाइट या वेट चौड़ाई 3.75, तो यहां से यहां तक 4 सेंटीमीटर, और इधर हो गया 3.75, 3.75। और इसके लिए जो कलर यूज कर रहे हैं, इसके लिए जो कलर या जो शेडिंग यूज कर रहे हो वो वाली शेडिंग है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अपन ने यहाँ पर ये वाली शेडिंग यूज की। नेक्स्ट कौन सा है, सिल्वर, चांदी, 1.5 इंटू 1.66, और इन दोनों में जो शेडिंग आप यूज कर रहे हो, ये वाली
ये बन गया। अब ये तो बन गया अपना रेक्टेंगुलर डायग्राम। इसके ऊपर की हेडिंग क्या आएगी, इसमें क्या बता रहे हैं अपन, जैसे कि अपन बता रहे हैं राजस्थान के मिनरल्स बता रहे हैं, राजस्थान के खनिज बता रहे हैं, तो मिनरल्स प्रोटेक्शन ऑफ राजस्थान, और ईयर कौन सा है वो ईयर डालना, ठीक है, जो भी ईयर है, मिनरल्स प्रोटेक्शन या मिनरल्स प्रोटेक्शन ऑफ राजस्थान ईयर 2024 2023-24। इसके अलावा सब हेडिंग में क्या आएगा, सब हेडिंग में क्या आएगा, सिंपल रेक्टेंगुलर डायग्राम। आप चाहें तो इनको अलग अलग भी बना सकते हैं, दो तरीके, फर्स्ट वाला है उसको अलग बनाया, सेकंड वाला है उसको अलग बनाया, थर्ड वाला उसको अलग बनाया, सबको अलग बनाते हैं तो उनके नीचे नाम लिख सकते हैं, आयरन कौन सा है, कॉपर कौन सा है, लेड कौन सा है, या सीसा कौन सा है, चांदी कौन सा है, इन सबके नाम वही लिख सकते हैं। दो तरीके, इनको दोनों तरीके से बनाया जा सकता है। इसमें क्या है, आपको शीट के ऊपर जगह कम चाहिए होगी, सबको अलग अलग बनाएंगे तो जगह ज्यादा चाहिए।